मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड समय को 4 युगों में विभाजित किया, जिन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हर युग में मनुष्य के जीवन में कई परिवर्तन देखे गए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य कितना बदल जाएगा? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सतयुग से और कलयुग पर आकर समाप्त होता है। कलयुग के खत्म होने के बाद पुनः सतयुग की शुरुआत होती है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन इन सबसे पहले आइए जानते हैं अन्य युगों के मनुष्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सतयुग में मनुष्यों के लक्षण कैसे होते हैं। तो मित्रों, सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता था। इनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता और सभी एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इस युग में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता था। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखता और कोई किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता था। इतना ही नहीं, इस युग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता और इस कारण से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। और तो और इस युग में न तो किसी को घमंड होता था और न ही किसी तरह का कोई विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं थे, बल्कि प्रेम और सद्भाव से रहते थे। वहीं लिंग पुराण में बताया गया है कि सतयुग के व्यक्ति बड़े ही फुर्तीले होते थे। उनमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं था। इस युग के मनुष्य न तो चुगली करते थे और न ही कोई एक दूसरे से बलवान समझता था। सतयुग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते थे। सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कर्म में ही व्यतीत होता। और तो और इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र और कला आदि क्षेत्रों में सम्मान अवसर मिलता था। वहीं मित्रों, पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सकते थे। सतयुग की कालावधि 17,28,000 साल बताई जाती है और जब ये कालावधि खत्म हुई थी तो नया कालखंड यानी कि दूसरे युग त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग में मनुष्य के लक्षण। मित्रों, इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करता था, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता था। त्रेता युग में व्यक्ति धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगा, यानी कि उनके अंदर स्वार्थ भावना जन्म लेने लगी। इस युग में मनुष्य दूसरों की चुगली करने लगा, ईर्ष्या की भावना भी रखने लगा। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफी कम थी। इस युग में समाज वर्णाश्रम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभाजित होना शुरू हो गया, अर्थात जातियों का बंटवारा इसी युग में हुआ था। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष बताई गई है। इस कालखंड के खत्म होने के बाद ही द्वापर युग का आरंभ हुआ। तो आइए अब मिलकर जानते हैं द्वापर युग में मनुष्य के लक्षण कैसे होते थे। तो मित्रों, लिंग पुराण के अनुसार इस युग में व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर होने लगा, यानी कि वो स्वार्थी होने लगा। इस युग में भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगा था। जैसे जैसे द्वापर युग की कालावधि आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य भी काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगा। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन्म से की जाने लगी, अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाने लगी। इस युग का मनुष्य स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति समझने लगा। समाज में कई तरह के अधर्म फैलने लगे। संतान ने अपने माँ बाप के आदेश का पालन करना बंद कर दिया और ये यहीं तक नहीं रुका। मित्रों, इसी युग में हमें महाभारत जैसा महायुद्ध भी देखने को मिला। पुराणों के अनुसार इस युग में व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष की थी और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष थी। द्वापर युग समाप्त होने पर ही अंतिम युग यानी कि कलयुग आरंभ हुआ। तो आइए अब मिलकर ये जानते हैं कि कलयुग आने के बाद मनुष्य के लक्षणों में क्या परिवर्तन आया। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता था, जो त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला रह गया। धर्म के लोप होने के चलते मनुष्य की प्रवृत्ति में भी काफी बदलाव आया, जिसकी वजह से मनुष्यों में युग के अनुसार काम, क्रोध, शारीरिक रोग और द्वंद्व बढ़ने लगा, जिस कारण वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगा। कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले हुए। इस युग में सभी लोगों ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया। जैसे ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते और लोग गर्व में ही लड़कियों को मार देते हैं। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं और लोग जप, तप और यज्ञ के फल तक को भी बेच देते हैं।
कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर रह जाता है। इसके साथ ही स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। और इस युग के अंत में तो हत्या, चोरी, बलात्कार इतने ज्यादा हो जाएंगे कि जिसके चलते धरती का रंग ही बदल जाएगा, क्योंकि उस वक्त इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा और उस समय पूरी पृथ्वी पर खून की नदियां बहेंगी। इस युग के अंत के समय मनुष्य के मनोभाव इतने खराब होंगे कि पिता अपने पुत्र को नहीं पहचानेगा और न ही पुत्र अपने पिता को। पिता की मृत्यु के बाद संतान उनका श्राद्ध नहीं करेंगी। उस समय मनुष्य के अंदर धर्म और ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और तभी कलयुग का अंत होगा। वही मित्रों, शास्त्रों की माने तो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्यों का जन्म होने वाला है जो कई तरह के पाप करने वाले होंगे। वर्तमान में आप जो परिस्थिति देख रहे हैं, आने वाला समय इससे भी भयावह होने वाला है, जहाँ सगे भाई भी एक दूसरे का खून करने से पीछे नहीं हटेंगे और बस अपने लिए ही सोचेंगे। इतना ही नहीं, पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेकर सभी पापियों का संहार करेंगे और अधर्म को नष्ट करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और मित्रों, जिन 3 दिनों में कल की अवतार ये संघर्ष करेंगे, उन दिनों को ही घोर कलयुग कहा जाएगा। ये पापों के संहार और अधर्म के नाश के दिन होंगे। घोर संकट के आने वाले उस समय में भयानक दृश्य देखने वाला हैरान रह जाएगा और ये दृश्य सिर्फ पापी आत्माएं ही देख पाएंगी, क्योंकि पुण्य आत्माएं तो भगवान कल्कि के चरणों में होंगी। आज वर्तमान काल में जो भी हो रहा है वो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ही हो रहा है और जो कल भी होगा वो भी इसके अनुसार ही होगा। और तो और अब इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फीट और आयु 70 से 80 वर्ष ही रह गई है, जो हमारे शास्त्रों में भी निहित है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि घोर कलयुग आने पर कितना बदल जाएगा मनुष्य। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।